बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वंस अगैन लोगो डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 33 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और आज हम रियल एस्टेट लोगो तो डिज़ाइन करेंगे, बट उसके साथ साथ आज हम देखेंगे कैसे आपने एक मिनिमल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है रियल एस्टेट की लोगों की थीम को लेके, और इसके साथ हम देखेंगे कैसे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को क्यूआर कोड में इम्बेड करना है, क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेंगे, इसकी भी पूरी एक सर्विस है फाइवर के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने हैं। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे आज हमने ये वाला रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन करना है, और इसमें एक चीज़ ये देखें, ये जो पीछे बिल्डिंग्स आपको बार्स दिखाई दे रही हैं, ये भी बेसिकली आपका एक कमर्शियल पार्ट है रियल एस्टेट का। ये आगे वाला रेजिडेंशियल पार्ट जो हम डिज़ाइन करके सीख चुके हैं, ये बैक वाला आपका कौन सा है, कमर्शियल पार्ट। ओके, पहले हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके साथ यहाँ पे राइट साइड पे आ जाए तो हमारे पास बिजनेस कार्ड है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे आपने ये बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है, और इसके साथ यहाँ पे देखें क्यूआर कोड लिखा हुआ, ये भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आपने क्यूआर कोड ऐड करना है। ठीक है, तो आ जाए इलस्ट्रेटर के ऊपर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फिल को स्ट्रोक में कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, शिफ्ट पे होल्ड रख के दूसरा पॉइंट यहाँ पे, फिर तीसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर। स्ट्रोक की वैल्यू हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से आके स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज कर लेता हूँ, लाइक 22 कर लेता हूँ, और इसकी एक कॉपी ले लें तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इस डिज़ाइन में यहाँ पे हमने कॉपी ली हुई है। ओके, अब इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड ओके कर देंगे। उसके बाद लाइन लेके हम ये करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, और इनको तकरीबन यहाँ से हम कट कर देंगे। लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, और इसको अनग्रुप कर दिए। वही लास्ट जो क्लास हमने चीज़ें पढ़ी थी ये वही चीज़ें तकरीबन सारी, और इसको भी हम अनग्रुप कर दिया। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें से ये करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये वाला पार्ट हम डिलीट कर देंगे, और उसको एज इट इज़ ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ डिज़ाइन में आ जाए तो हमारे पास इसी तरह ये चीज़ डिज़ाइन की गई है। ऑल राइट, अब इसके बाद ये करेंगे, हम यहाँ से विंडो बना लेते हैं। विंडो आप लास्ट में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल ली लाइक दिस, और इस रेक्टेंगल की कॉपी ले लें कि यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट किया, फिर दोनों की डुप्लीकेट आप ले लें यहाँ पर। तो ये आपके पास विंडो डिज़ाइन हो गई है। तो मैं इसको छोटा करके यहाँ पे प्लेस करता हूँ, इन्हीं की कॉपी लेके एक मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे आज कमर्शियल पार्ट, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में कमर्शियल पार्ट आपने कैसे डिज़ाइन करना है, देखिए वही प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है। मैं इनको अगर साइड पे करूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ से हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल लाइक यहाँ तक, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम ये करेंगे कि ये वाला एक पॉइंट इंक्रीज कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब ये एक पूरा प्रोसेस है, इसको आपने समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो आप इस तरह के कमर्शियल पार्ट्स या कमर्शियल लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ये करेंगे स्टूडेंट्स के, यहाँ से इसी की एक कॉपी लेंगे तकरीबन यहाँ पर, राइट, और इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करता हूँ। अच्छा, आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, अगर ना भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट सेक्शन टूल लेके इन दोनों पॉइंट्स को हम नीचे लेके आते हैं यहाँ पर, लाइक यहाँ तक, और इसको मैं थोड़ा सा, अब ये वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ लाइक यहाँ तक, और इसको आप सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अच्छा, इस एक काम ये करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ लाइक यहाँ तक। अच्छा, अब इसके बाद हम ये करते हैं कि लाइन लेके मैं एक का सैंपल ये उठाता हूँ यहाँ से, क्योंकि जितना हमने ये वाली चीज़ लेनी है ना, उतनी हमने बाकियों की भी कॉपी लेनी है। लाइक यहाँ तक आ गया। ओके, और इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये लाइन में दोबारा आके यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर देता हूँ, ताकि इसी साइज़ की ये भी चीज़ आ जाए। ठीक है, अब आप इसको लेके आएँ यहाँ पर, इसके बीच में इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं लाइक दिस। अब आप इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, और तकरीबन 10 फीट का ऑफसेट ले लें। ओके कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ से आप ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें लाइक दिस। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मैं ये करता हूँ, इसको थोड़ा सा आप पीछे लेके आ जाए यहाँ तक। अब दोबारा ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ, ऑफसेट पाथ, और तकरीबन 8 पीटी कर लें, आप 9 पीटी कर लें। ओके कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ माइनस कर दी, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम ये करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स के, इसी की एक कॉपी ले लेते हैं हम तकरीबन यहाँ पर, और इसके साथ साथ हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक पेन टूल लेंगे। एक पॉइंट अब हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लगा लेंगे यहाँ पर, तीसरा हम लगा लेते हैं ऑलमोस्ट
यहाँ पर, इसके बाद हम ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे, इसको स्ट्रोक में कर लेते हैं, इसको दोबारा यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे आके क्लिक करते हैं ताकि ये चीज़ हमारे पास डिज़ाइन हो जाए। इसको आप थोड़ा सा या फिर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हल्का सा आप एक स्टेप राइट की तरफ कर लें लाइक दिस, ठीक है, और इसको भी एक स्टेप आप ऊपर कर लें लाइक दिस यहाँ तक, और इसको भी आप छोड़ो नीचे कर लें लाइक तकरीबन यहाँ तक। इनको आप फिल में कन्वर्ट कर लें लाइक दिस। ओके, ये भी आपके पास एक बिल्डिंग का समझ लें पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पे दोबारा पेन टूल लेंगे, राइट, और इसके बाद हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। लाइक एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पर, ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पर। इसके बाद इसको स्ट्रोक में कर लेते हैं, एक पॉइंट आप लगा लें यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पर, और फिर आप यहाँ पे, ठीक है, और इनको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और इसको आप फिल में कन्वर्ट कर लें लाइक ऐसे। ओके, और आई थिंक सो यहाँ से परफेक्ट है। स्पेसिंग का थोड़ा बहुत अगर इशू तो बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो एक काम हम ये करते हैं कि यहाँ से इस पार्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ ले लेते हैं तकरीबन 9 pt का। अब हमें लग रहा है कि 9 पॉइंट इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे होना चाहिए, तो यहाँ से हम ये करते हैं कि इन दोनों को भी सिलेक्ट करते हैं, हल्का सा नीचे लेके आ जाते हैं। इनको भी हम बाद में नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ से बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, ऐसे। ओके, अच्छा, अब आप इसको सिलेक्ट करके बेशक देख लें कि 9 पॉइंट ओके है, ऑफसेट पाथ लिया, अभी भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाते हैं, और अब दोबारा ऑफसेट लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, और आई थिंक सो अब ठीक है, अब अंदाज़ा हमारा कुछ बेहतर है। अब हम ये करते हैं कि यहाँ से लाइन लेके यहाँ तक लाइन ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस, और इन सब को सिलेक्ट करके ना शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ माइनस कर देते हैं लाइक ऐसे, परफेक्ट। ओके, और इसके बाद थोड़ा सा अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ जो है थोड़ी सी ख़राब है, ये सही नहीं बन रही। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, उनको हम एट द एंड भी कवर कर सकते हैं, जब हम फिनिशिंग करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आगे मूव ऑन करना है। इसको हम लास्ट पे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने नेक्स्ट अब किसकी तरफ मूव करना है, जो राइट पार्ट है इसका उसकी तरफ मूव करना है। तो यहाँ से दोबारा हम ये करते हैं कि मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ इस साइड पे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ओके कर दिया। और रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ हम यहाँ पे ये करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे लाइक तकरीबन यहाँ तक, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक कर लेते हैं, ऑल राइट, और इन सभी को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ तक। अब ये वाला पार्ट डिज़ाइन करना है हमने, तो इसके लिए सिंपल इसी को आप लेके आ जाओ यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और ओके कर दिया, और इसको यहाँ पे लेके आ जाएं आप, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करना चाह रहा हूँ यहाँ तक, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया, और इस पार्ट को भी थोड़ा सा आप यहाँ पे कर लें लाइक ऐसे, ठीक है। तो आई थिंक आप देखें काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। आप अपने डिज़ाइन में देखें ये काफ़ी हद तक कमर्शियल पार्ट हमारे पास वही डिज़ाइन हो रहा है। छोटी मोटी हमने इसमें रिफाइनिंग करनी है तो वो हम अभी कर लेते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे, पहले तो ऑफसेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली स्ट्रोक सेलेक्ट करूँ, ये वाली, और विंडो ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, और देखें यहाँ पे ये वाली थोड़ी सी चीज़ अभी एक्सटेंड करनी है हमने, ये वाली, इसको आप सिलेक्ट करके ना हल्का सा थोड़ा सा इधर कर लें लाइक ऐसे, ठीक है। और अब अगर आप आ जाएं, इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पाथ। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक ये है कि ये थोड़ी सी चीज़ मुझे टेढ़ी लग रही है, तो इसके लिए आप सिंपल एक पेन लें, ठीक है, और मैं एक मिनट इसको पहले डिलीट करता हूँ। पेन टूल लेके एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पर, और आप अगर जूम करके दिखाओ ना, देखें हमारे पास कितनी मिस्टेक थी, ये हमारा पास पार्ट सारा डिलीट होता है, ठीक है। ओके, अब हम ये करेंगे, इसको दोबारा सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ,
और 9pt का ऑफसेट ले लिया, ओके कर दिया। इन सभी को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस, इधर से ऑलरेडी माइनस थी है, और ये चीज़ कर दी माइनस। परफेक्ट। इसके बाद हम ये करेंगे, इस पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ और 9pt का ओके कर दिया, और इन सभी को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस। ठीक है, 9pt का ये भी आ गया। इसी तरह अब हम ये करेंगे यहाँ से, ये तो ऑलरेडी 9pt की, ये भी 9 पॉइंट का है, ये वाला सेलेक्ट करते हैं इस बार। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, इस बैकवर्ड पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये वाली चीज़ माइनस कर दी। परफेक्ट। और एट द एंड हमारे पास ये चीज़ रह गई है, तो इसको आप सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ, और आप एक काम करें, इसमें इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ ओके कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी आपने माइनस। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारे पास बिल्डिंग्स आ गई है, सिंपल। ओके, अब इन सब को मैं ग्रुप करके साइड पे करता हूँ। ग्रुप कर दिया, इसको साइड पे करते हैं, रेजिडेंशियल पार्ट को लेके आते हैं आर्टबोर्ड के ऊपर लाइक दिस, और इनको आप प्लेस करते हैं यहाँ बैक पे। ठीक है, और इन जो रेजिडेंशियल पार्ट है इनको मैं सिलेक्ट करके ग्रुप करके कलर दे देता हूँ रेड, ताकि आपको नज़र आए। अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, और कमर्शियल पार्ट को, रेजिडेंशियल पार्ट को, दोनों को सिलेक्ट करके आप कर दें अलाइन। तो मैं यहाँ से अलाइन कर लेता हूँ लाइक दिस, ये मैंने अलाइन कर दिया। अच्छा, और इसके बाद हम ये करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के, इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर ले जाओ आप, बेशक यहाँ तक, लाइक यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब हम ये करते हैं कि जो रेजिडेंशियल पार्ट है ना, इनको आप पहले करें मर्ज। एक बार मर्ज करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट, इसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। जो पेस्ट है वो आपके पास सिलेक्टेड है, उसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड रखा, कमर्शियल पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ कर दी माइनस, ताकि हमारे पास एक रेजिडेंशियल पार्ट नीचे एज इट इज़ कॉपी रहे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसी तरह ये कमर्शियल पार्ट है, इसको आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा मज़ीद नीचे लेके आ सकते हैं, यहाँ ताकि इसके बीच चला जाए ना। ठीक है, ओके। अब आप इन्हें ये करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के इनको एक बार फिर सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ इसका ले लें। ऑफसेट कितना लेना है आपने, 9 का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितना लेना चाहिए आप ले सकते हैं। तो मैं इसका कम लेना चाह रहा हूँ, तो मैं लाइक यहाँ पे ले रहा हूँ 3 पॉइंट का। ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, बिल्डिंग्स को, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, बिल्डिंग्स को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस। इस तरह ये चीज़ माइनस, ये माइनस, और ये माइनस, ये वाली भी माइनस, और ये वाली भी माइनस कर दी हमने ऐसे, लाइक दिस। परफेक्ट। अब इसके बाद बारी आती है कलर्स की। तो कलर्स देने से पहले हम ये करेंगे कि इस डिज़ाइन में अगर आ जाए तो इसके बीच में हमने ये वाला पार्ट भी डिज़ाइन करना है अभी। तो ये सिंपल है, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। यहाँ से पेन टूल ले लें, एक पॉइंट यहाँ पे लगाएं, शिफ्ट फोल्डर रख के दूसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे, फिर शिफ्ट फोल्डर रख के दूसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे, और इसको आप कर दें स्ट्रोक में। स्ट्रोक ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ से तकरीबन 2 कर लेते हैं। ओके, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, स्ट्रोक मज़ीद ज़्यादा करेंगे हम इसकी ना, स्ट्रोक 3 कर लेते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद स्ट्रोक पैनल में जाके हम यहाँ से कौन सी स्ट्रोक सेलेक्ट करते हैं, विद प्रोफाइल 4 लाइक दिस। परफेक्ट। थोड़ी सी स्ट्रोक हम मज़ीद ज़्यादा 4 पॉइंट कर लेते हैं, इनफ है। परफेक्ट हो गया। अब इसको आप सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर दें, और लाइन टूल लेके लाइन को ड्रैग करें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लाइन को सिलेक्ट करें, इस शेप को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी। परफेक्ट। अब इसके बाद हम इसकी कॉपी ले लेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके कर दिया। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं लाइक यहाँ तक। अब हम कलर की बात करते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन में आ जाएं तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ऑरेंजिश कलर लिया है, डार्क सा ऑरेंज कलर लिया, तो इसमें कलर कोड किया है E8BC1F। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि पहले तो अच्छा ऑरेंज कलर किस किस को ये भी देखें। आपने एक ये पार्ट, फिर ये वाला, ये इनको आपने ऑरेंज कलर देना। तो यहाँ से अगर आप आ जाएं, ये वाला पार्ट इसको पहले अनग्रुप कर लेते हैं, ये पार्ट, ये वाला और ये वाला, इनको आप ग्रुप कर दें पहले तो। अच्छा, इसकी डुप्लीकेट है, डिलीट कर देते हैं। ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया, ये वाला और ये वाला, अब ये आपके पास ग्रुप हो जाएंगे। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं एक बार, तो आई थिंक अब ठीक है। इनको आप ग्रुप कर दें, और कलर कोड हमारे पास क्या था हम यहाँ से देख लेते हैं, E8BC, कैपिटल E8B
C1F, ठीक है, ये कलर कोड है, ये रख लेते हैं। ओके, और इसको कंट्रोल 2 से लॉक कर देते हैं यहीं पे। अब इन सब को सिलेक्ट करके, और जो ब्लू के लिए कलर कोड है वो है 3F74B9, तो हम ये यहाँ पे आके ब्लू का कलर कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये वाला, और ये आपके पास ब्लू कलर आ गया, ठीक है। और इसका जो ये वाला अंदर वाला हिस्सा है ना, इसको भी हम आई ड्रॉपर से ये वाला कलर दे देते हैं। इन सब को आप कंट्रोल G से ग्रुप कर लें, अलाइन कर लें। अच्छा, पहले आप पीछे वाला अनलॉक करें, इसको अनलॉक करें, और ये छोटी मोटी चीज़ें ये बीच से आप डिलीट कर दें। लाइक इसको मैं अनग्रुप करके ये वाला कुछ पार्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट करके ग्रुप करें, और नीचे आके यहाँ पे आके आप बिजनेस नेम लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ना मैं ये वाले पॉइंट्स थोड़े से कम करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इन ओवरऑल आप डिज़ाइन को भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, कमर्शियल पार्ट को, लाइक ऐसे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रखने के लिए, बैलेंस लुक लाने के लिए। मज़ीद आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से अगर एक लाइन आप यहाँ पे ले लेना, लाइक दिस, तकरीबन यहाँ से अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रैग करते हैं, अब इसी लाइन का एक सैंपल आप उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है, लाइक दिस। और आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी इसमें और इसमें क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, तो मैं इसको अगर यहाँ पे रखता हूँ, लेट्स सपोज, तो इसको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये पार्ट में अपना सही कर सकता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे लेके आएँ, इसको ट्रांसफॉर्म करें, रिफ्लेक्ट करें, ओके कर दें। ये आपके पास एक छोटी सी लाइन है जिसकी मैंने स्ट्रोक ऑफ की, याद रखें, ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। यहाँ पे लेके आ जाए, तो उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है हमारी, उसको अगर मैं बड़ा कर लेता हूँ लाइक यहाँ तक, और इसकी स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ से भी आप इसको रिकवर कर सकते हैं लाइक ऐसे, ताकि आपका डिज़ाइन कहीं से भी 19-20 के भी इसमें मिस्टेक ना हो। ओके, तो यहाँ तक हमने बना लिया। नीचे बिजनेस नेम लिख लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं रियल एस्टेट लोगो, इसको बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कंट्रोल टी करेक्टर पैनल में आके यहाँ से हम टाइप करते हैं मेट्रोपोलिस फ़ॉन्ट, और मेट्रोपोलिस में हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है, और इसकी कॉपी नीचे ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं योर कंपनी नेम, परफेक्ट। और इसको हम छोटा कर लेते हैं लाइक ऐसे, मज़ीद छोटा कर लेते हैं इसको लाइक दिस, और यहाँ से आप एक्स्ट्रा बोल्ड की जगह बोल्ड भी ले सकते हैं, और यहाँ से हम डिस्टेंस दे देते हैं, तकरीबन जो ट्रैकिंग की वैल्यू है वो 100 दे देते हैं। इसको मैं क्रिएट आउटलाइंस करता हूँ, इस टेक्स्ट को भी मैं क्रिएट आउटलाइंस करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन करता हूँ, और आई ड्रॉपर से आप चाहें तो इसको बेशक एडिटेबल फॉर्म में रहने दें, टेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई ड्रॉपर से ये वाला कर देता हूँ। और ये आपके पास अभी आपके पास लोगो डिज़ाइन हो चुका है, और इसको हम अलाइन कर लेते हैं आर्टबोर्ड के, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया कि लोगो हमने कैसे डिज़ाइन करना है, मैंने पूरा आपको प्रोसेस समझा दिया रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन करने का एक बार फिर। अब हमने बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है इसी ब्रांडिंग को यूज़ करके। तो बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने में। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर नेम होना चाहिए या कंपनी नेम होना चाहिए बिजनेस कार्ड के लिए। ओके, इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, वेबसाइट लिंक हो जाए, एड्रेस हो जाए, ठीक है, सोशल मीडिया लिंक्स हो जाए। इसके अलावा अगर आपने बिजनेस कार्ड में सर्विसेज मेंशन करनी है तो वो सर्विसेज का टैब होना लाजमी है। प्लस इसके साथ साथ आपका लोगो, फॉर्मेट, और इसके साथ अगर आप रखना चाह रहे हैं, क्यूआर कोड डालना चाह रहे हैं थोड़ा मजीद एडवांस करने के लिए, तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें बिजनेस कार्ड साइज क्या है इसमें। तो हम यहाँ से कंट्रोल एंड न्यू फाइल ले लेते हैं, और यहाँ से हम आ जाते हैं किसमें। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि बिजनेस कार्ड आप मीडिया पर्पस के लिए बना रहे हो या फिर आपने प्रिंटिंग, अगर प्रिंटिंग बनाते हैं यहाँ प्रिंट में आके आपने ये करना है कि यहाँ से आपने यूनिट्स ले लेना है इंचज़ में, और यहाँ पे आपने विड्थ लेनी है 3.5 और हाइट ले लेनी है आपने 2 इंचज़, ठीक है। और यहाँ से आपने कलर मूड कर लेना है CMYK, और यहाँ से आपने क्रिएट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ आ गया है, ठीक है। अब फॉर्मेट बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। देखें, ब्रांडिंग के केस में तो हमने टू द पॉइंट अपने लोगो, ब्रांड मिशन के अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि अभी हम ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जा रहे। तो मैं आपको जनरल एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि बिजनेस कार्ड को कैसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो ये वाला लोगो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और अपने बिजनेस कार्ड में आके यहाँ पे कंट्रोल-V पेस्ट करते हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस, और बिजनेस कार्ड की मैं यहाँ से एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ क्योंकि एक बिजनेस कार्ड फ्रंट साइड का होगा, एक होगा उसकी बैक साइड।
तो यहाँ से अगर एक साइड हमारा लोगो आ जाए लाइक यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। ओके, अब हमने जिस साइड हमने डिटेल इसकी रखनी है, ओके, अब आप किस चीज़ को फ्रंट साइड कंसीडर करेंगे? देखें, जिस साइड पे आपकी डिटेल्स होंगी वो आपकी फ्रंट साइड होगी, और बैक साइड कौन सी होगी? जिस साइड पे आपका लोगो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऊपर हमने अपना नाम लिखना है। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम अतीक अहमद, तो मैं लिख सकता हूँ अतीक ATEEQ अतीक अहमद, ये मैंने नाम लिख लिया। अब एक तो चीज ये है कि फॉर्मेट कैसे डिजाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपने समझना है। मेरे माइंड में भी एक फॉर्मेट है जो मैंने इस क्लास में आपको पढ़ाना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूं कि यहां से ना एक लाइन आए, एक लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टली आती है सेंटर तक आए, सेंटर से यहाँ ऊपर चली जाए और यहाँ से सीधा आगे आ जाए। एक लाइन ये आ जाए, एक लाइन यहाँ से इधर आ जाए और एक लाइन यहाँ से इधर आ जाए। मेरा कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं पेन टूल, राइट, ओके, और पेन टूल से हम एक पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं तकरीबन यहाँ पे। अब यहाँ से 45 का एंगल आपने रखना है। तीसरा पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लें, इसको थोड़ा मज़ीद ऊपर कर लेते हैं यहाँ तक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे। अब इसके बाद एक और आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, फिर एक पॉइंट लगाएं आप यहाँ पे, 45 के एंगल है, यहाँ पे लेके आएँ और इसके बाद लास्ट पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरह का। अब इसमें एक चीज़ आपने ये देखनी है स्टूडेंट्स के, अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूँ सिंपल, और इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से स्ट्रोक ऑफ कर दूँ, फिल में करूँ लाइक दिस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, और इस वाले को भी मैं यहाँ से स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ लाइक दिस। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपने रेक्टेंगल ड्रा किया है वो आपकी इक्वल है या नहीं। देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जितने साइज़ की आपने ये पट्टी लेनी है उतने साइज़ की आपने यहाँ पे नीचे भी लेनी है। तो यहाँ से अगर मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ तो देखिए नीचे वाली पट्टी अभी काफ़ी पतली है, इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा होना चाहिए। तो हम ये करेंगे यहाँ पे, इसको तो आप लॉक करें, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट करके ना इनको थोड़ा सा एक स्टेप अगर ऊपर कर लें, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं लाइक दिस यहाँ तक, ठीक है। और बाकी तो आई थिंक सो ओके है इस केस में। अब अगर आप देखें तो ये अगर यहाँ से इतना है तो यहाँ से भी थोड़ा सा मज़ीद हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं दोबारा से लॉक करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके इसको हल्का सा आप ऊपर लेके आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो अब परफेक्ट है यहाँ पे आके, ओके। और इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये वाला भी एक्सटेंड कर सकते हैं लेफ्ट साइड में जो एरो की है इसकी मदद से लाइक दिस, ओके। और इसी तरह अगर आप ये करना चाह रहे हैं और ये करना चाह रहे हैं, इनको भी आप राइट की तरफ से ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करें तो आई थिंक सो अब ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये तो एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स के, हमने नीचे वाली पट्टी डिज़ाइन करनी है। तो पट्टी डिज़ाइन करने का सिंपल तरीका है यहाँ पे कि आप अगर यहाँ पे पेन टूल लेके आ जाओ लाइक यहाँ पे आप, या फिर अगर आप सिंपल यहाँ भी ये करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा आप यहाँ पे, चौथा आप यहाँ पे और पांचवा आप लगा लें यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से अलाइन वर्टिकल लाइन बॉटम कर लेते हैं। नंबर 1 इसी की एक कॉपी ले लें यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऊपर वाली पट्टी पतली हमने रखनी है। तो मैं ये करता हूँ, इसी को यहाँ पे रहने देता हूँ फिलहाल, इसकी कॉपी ले लें यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे हम ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ तकरीबन ले लें आप ऑफसेट 0.1 ले लें आप 125, या फिर इसको आप ले लें 0.02 कर लें, ठीक है, या फिर 0.01 कर लें। देखते हैं क्या ज़्यादा हो गया, 0.09 करें तो नहीं 0.5 तक इनफ रहेगा, 5 कर लें, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, ग्रीन वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ माइनस कर दी लाइक दिस। अब इसी तरह हमने ये पार्ट डिज़ाइन करना है। अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा हो गया तो मैं इसको कम कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ 0 पॉइंट आप कर दें 3 इनफ आई थिंक बहुत है, ओके कर दिया। अब ग्रीन पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ कर दी माइनस लाइक दिस, और इसी तरह आप इसकी एक कॉपी ले लें यहाँ पर और ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट ओके कर दिया, ओके। और इसको यहाँ पे आके रखते हैं हम
लेकिन इसको हम थोड़ा नीचे आके यहाँ पे प्लेस करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट भी मैंने एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस। इसको थोड़ा मज़ीद नीचे लेके आ जाएं आप यहाँ पर, यहाँ तक। अब आप दोबारा ब्लैक होल पट्टी को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ और तकरीबन 0.3 ओके कर दिया। ऑप्शन सेलेक्ट किया, ग्रीन पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ कर दी माइनस लाइक दिस। तो ऐसे मैं चाह रहा था ये डिज़ाइन आए, ठीक है। अब डिज़ाइन आपका तकरीबन रेडी है, ठीक है, डिज़ाइन कंपोजिशन आपकी रेडी है, ओके। और इसमें हम ये करेंगे यहाँ पे कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको हम दे देंगे कलर कौन सा, ये वाला, और इन ग्रीन पार्ट्स को हम दे देंगे ये ब्लू कलर लाइक दिस, ठीक है। मज़ीद आप अगर इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं किसी लिहाज से तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। लाइक अगर मैं यहाँ से बड़ा एक्सटेंड करना चाहूँ तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं लाइक जैसे आप करना चाहें, बट मैं इसको यहीं पे रखता हूँ फ़िलहाल, ओके। अब इन सब को ग्रुप किया, इसकी कॉपी ली, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट ओके कर दी। अब मैंने ये रिफ्लेक्ट क्यों किया, देखें बिजनेस कार्ड अगर डबल साइडेड है तो अगर फ्रंट साइड ये है ना, तो जब बैक साइड इसकी प्रिंट होगी तो ये चीज़ यहीं से बैक हो जाएगी। मतलब एक साइड देखें ना, ये है, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तो अब ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। तो हमने अगर एक साइड ये है दूसरी साइड ये है तो हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो ये चीज़ इस तरह मैंने इसको डिज़ाइन किया है ताकि आपको समझ में आए। अब इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं लिख लेते हैं नाम, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं नेक्सा, बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है नेक्सा, हैवी फ़ॉन्ट ले लेते हैं और कंट्रोल टी करेक्टर पैनल में आके कैप्स लॉक करके और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मैं ऑनर हूँ, ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, तो यहाँ पे आपने ऑनर की डेजिग्नेशन लिख लेनी है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ये लिख लेते हैं हम, राइट। इसको आप छोटा कर लें और यहाँ से नेक्सा हैवी की जगह आप दोबारा नेक्सा सर्च करें और नेक्सा आप बोल्ड कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आप ट्रैकिंग की वैल्यू इंक्रीज़ करके इसको 200 दे दें। नेक्सा फॉन्ट मैं आपको दोबारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने डाउनलोड कर लेना जाके, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इसको मैं ऑफिस थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लाइक तकरीबन यहाँ तक आप डेजिग्नेशन को कर सकते हैं, सही है। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझा रहा, वो है क्रीसिंग और ब्लीडिंग का। क्रीसिंग और ब्लीडिंग एक डिफरेंट चीज़ है कि जिसमें आपने अगर कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो साइडों से कितना मार्जिन होना चाहिए, वो चले जाए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको या एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा कैसे आपने ब्लीडिंग की वैल्यू देनी है। पर अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एक सिंपल बिजनेस यहाँ ऐसे भी करें तब भी कोई मसला नहीं है, प्रिंट ये भी चीज़ हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लोगो लगाना, तो मैं यहाँ पे लोगो लेके आ रहा हूँ तकरीबन यहाँ तक, इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोगो प्लेस कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद हम ये करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के, अब जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बिजनेस कार्ड के लिए मैंडेटरी चीज़ें कौन सी हैं, एक तो हो गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, और उसके बाद आपकी आ गई एड्रेस या वेबसाइट लिंक। तो यहाँ पे अगर आ जाएँ तो मेरे पास कुछ चीज़ें मैंने सेव की हुई हैं। ये मेरे पास कॉन्टैक्ट आइकन है, ये मैसेजिंग आइकन है, ये एरो आइकन है। ये चीज़ें डिज़ाइन करना बहुत सिंपल है, बेसिक लेवल पे मैंने चीज़ें आपको कराई हुई हैं, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, सिंपल है। प्लस ये आप आइकन नेट से भी उठा सकते हैं, फ्लैट आइकन एक वेबसाइट से वहाँ से भी उठा सकते हैं, खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। क्योंकि अगर इसके ऊपर मैं लेक्चर दूँ तो ये समझ बच्चों की चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इन आइकन्स को उठाता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और सीधा अपने बिजनेस कार्ड में आके यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ और इनको आप कर लें छोटा, तकरीबन यहाँ तक कर लेते हैं, ओके। और इसको भी छोटा कर लेता हूँ मज़ीद यहाँ तक। अब मैं इस टैगलाइन की एक कॉपी यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ अपना, ठीक है, जो भी मेरा नंबर है 034767709661, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी स्पेसिंग कम कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह इसके अलावा यहाँ पे हम अपनी ईमेल लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिख लेता हूँ अतीक, और इसके अलावा यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी, तो यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक डाल देना है। तो यहाँ पे हम करते हैं www.digitalatik.com, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर दें, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कौन सा करना है आपने, वर्टिकल लाइन सेंटर, इसको भी आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं लाइक दिस। ये 3 चीज़ें आ गई आपकी। अब इसके साथ साथ हम ये करेंगे, नीचे यहाँ पे आप इसको थोड़ा बड़ा कर लेना, नज़र भी आए, लाइक तकरीबन यहाँ तक। अब यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज डाल सकते हो। मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्विसेज, SERVICES।
अक्सर क्लाइंट्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि अगर आपने बायर को कोई सर्विस देनी है तो आप वो कहते हैं यार हमारी बिजनेस कार्ड पे सर्विसेज मेंशन करें। तो यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो मेरे पास काफ़ी सारी सर्विसेज जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं, लोगो डिज़ाइनिंग, फ्लायर, बिजनेस कार्ड। लेकिन ये तो मैंने अपने स्किल के रिलेटेड रखी है ना। हम डिज़ाइन कौन सा कर रहे हैं, हम रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल एस्टेट के रिलेटेड जो है कमर्शियल सेल्स, रेजिडेंशियल सेल्स या लैंड सेल या प्रॉपर्टी सेल, तो उस तरह की सर्विसेज आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो मैं सिंपल इन सर्विसेज को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट और छोटा कर लेते हैं लाइक यहाँ तक, और आई ड्रॉपर से जितना साइज ये है उतना आप ले लें लाइक दिस, ठीक है। तकरीबन ये चीज़ यहाँ तक आ गई। अब ये कर सकते हैं, सर्विसेज को आपको कलर देते हो, यहाँ से ब्लू कलर दे दें, बहुत अच्छा लग रहा है। इवन कि अतीक अहमद को भी आप अगर कलर देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं, परफेक्ट है। अब ये तो हो गया आपका बिजनेस कार्ड की एक साइड जिसमें आपका नाम आ गया, आपकी डेजिग्नेशन आ गई, आपकी डिटेल्स आ गई, कॉन्टैक्ट डिटेल, इसके साथ आपके सर्विसेज आ गई, आपकी सर्विसेज की डिटेल्स आ गई। अब इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप बिजनेस कार्ड में देखें आपके पास जगह कहाँ कहाँ बचती है। पहले तो ये देखें, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जितना मिनिमल बिजनेस कार्ड हो आप डिजाइन करें, बट क्योंकि ये हमारी बिजनेस कार्ड की फर्स्ट क्लास थी, मैं चाह रहा हूं आपको डिटेल में और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊं। अब इसमें एक चीज ये है कि अगर आपने बिजनेस कार्ड में क्यूआर कोड डालना है, क्यूआर कोड आपके पास क्या है कि जिसमें आप अपनी डिटेल इंबेड कर सकते हैं, ओके। और उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट वेबसाइट बताऊं, गूगल पे जाएं, सर्च करें qrcodemonkey.com। monkey.com पे जाके आपने अपनी यही डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये पुट करनी है और वहां से जनरेट क्यूआर कोड कर देना और यहां से आपने ईपीएस फाइल डाउनलोड कर लेनी है। सिंपल है। अब वही ईपीएस फाइल आप आके ओपन करें तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अपना क्यूआर कोड डिज़ाइन है। तो ये देखिए मेरे पास क्यूआर कोड, तो मैं इसको कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके सिंपल कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। लाइक मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं अनग्रुप करके ये जो उसकी बॉर्डर लाइन है इसको मैं कलर ये वाला दे देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ऐसे आके आप अपना क्यूआर कोड डाल सकते हैं। लास्ट चीज़ ये कि अगर आप चाह रहे हैं अपना एड्रेस भी डालें यहाँ पे, तो एड्रेस भी मेरा यहाँ पे मौजूद है। लाइक यहाँ पे अगर देख लो ये एड्रेस, इसको मैं एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ, इसको आप कर लें छोटा लाइक दिस, और यहाँ पे आके मैं इसको आई ड्रॉपर से वाइट कलर दे देता हूँ। ये मेरे पास इसका एड्रेस आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह अगर इस बिजनेस कार्ड पे आ रहे तो यहाँ पे लोगो हम यहाँ सेंटर में कर लेते हैं लाइक दिस, और इसको आप बड़ा कर सकते हैं लाइक यहाँ तक, थोड़ा सा आप छोटा भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सिंपल सा बिजनेस कार्ड। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि आर्ट बोर्ड के ऊपर तो डिजाइन करते हो आप कोई चीज, लेकिन आप बिजनेस कार्ड के पीछे, बिजनेस कार्ड का एक बैकग्राउंड है, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कौन सा कलर ले रहे हैं, व्हाइट ले रहे हैं ना, तो यहाँ से आप एक बैकग्राउंड लाजमी लो, ठीक है। यहाँ से आप बैकग्राउंड लें और इसको अरेंज सेंड टू बैक कर दें और यहाँ से प्रॉपर अलाइन कर दें, ठीक है। ये आपके पास एक बैकग्राउंड आ गया, इसकी एक कॉपी आप यहाँ पे भी ले लो, ठीक है। तो अब बिजनेस कार्ड हमारा डिजाइन हो गया। इसके बाद बारी आती है मॉकअप्स की। तो यहाँ पे आ जाओ, तो मेरे पास बेशुमार मॉकअप्स हैं, तो मैं यहाँ से एक दो मॉकअप्स ले लेता हूँ जिसपे हमने बिजनेस कार्ड यूज करना है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेस कार्ड यूज़ करूँ किसके ऊपर, लाइक आप आ जाएं तो यहाँ पे इस मॉकअप के ऊपर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इस मॉकअप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जाके डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारे पास फाइल ओपन होगी। यहाँ से हम पुट योर डिजाइन हेयर फर्स्ट, कि आप अपने बिजनेस का फर्स्ट डिजाइन यहाँ पे पेस्ट करो। तो मैं इसको क्लिक करके मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाली साइड इसकी ना कंट्रोल सी कॉपी, अब यहीं से मैं कंट्रोल सी कॉपी कर रहा हूँ, फोटोशॉप में आके कंट्रोल वी पेस्ट ओके कर दिया और यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। और कंट्रोल डब्ल्यू यस, फाइल क्लोज कर दी, ये आपके पास आ गया। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी बिजनेस कार्ड मॉकअप को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन मैंने आपको बताई ही है, मॉकअप्स यूज़ करना नहीं आता, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो क्लास देख सकते हैं। ये इसकी एक साइड आ गई, अब पुट योर डिज़ाइन हेयर, तो इसकी सेकंड साइड हम यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी और फोटोशॉप में आके कंट्रोल वी पेस्ट ओके कर देते हैं और यहाँ से ये लेयर हाइड कर कंट्रोल डब्ल्यू यस कर दिया। और इसी तरह यहाँ से हम इसका फिल ज़्यादा कर लेते हैं और ओपेसिटी ज़्यादा कर लेते हैं। अब इसके साथ साथ ये जो पेंसिल है ना, इसको भी हम जो ब्रांडिंग का कलर है वही देंगे, मीन्स की जो बिजनेस कार्ड के कलर है वही इस पर देंगे। तो यहाँ पे अगर पेंसिल कलर में आ जाए, फर्स्ट पेंसिल में आ जाए, तो आई ड्रॉपर्स यहाँ से इसमें क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आई ड्रॉपर। तो यहाँ से मिसाल के तो पहला कलर मैं चूज कर रहा हूँ व्हाइट, ये व्हाइट पेंसिल आ गई, ओके कर दिया। बाकी आप अगर इसकी सेटिंग कंट्रास्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए ये इसकी सारी सेटिंग यहाँ बैक पे ओपन हो जाती है। फीदर देना चाह रहे हैं या कोई भी अगर आप डेंसिटी वगैरह कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ सेकंड पेंसिल के ऊपर, तो इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँ, डबल क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ से मिसाल के तो मैं ब्लू कलर दे दिया, ब्लू कलर आपके पास ये दे दिया।
और इसको ओके कर दिया। इसी तरह अगर आप थर्ड पेंसिल की बात करें तो ये चीज़ है और इसको हम दे देंगे ये वाला कलर लाइक दिस, ठीक है, ओके कर दिया। बहरहाल ब्रांडिंग की अलग से क्लासेस होंगी जिसमें हम प्रॉपर कलर थीम को डिस्कस करेंगे, कैसे आपने कलर्स थीम देनी है। तो ये हमने मॉकअप के ऊपर अप्लाई कर दी और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। बाद में आप इसकी ब्रांडिंग रेडी कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं सेल कर चुका हूँ। मैंने कहा आपको दोबारा डिज़ाइन करके दिखा दूँ। और इलस्ट्रेटर में आ जाए तो अब आपने यहाँ पे ये करना है कि ये जो आपके पास बिजनेस कार्ड डिज़ाइन हो इसको सेव कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इसकी एक फ़ाइल सेव करें। कौन सी फ़ाइल? आप इसकी EPS फाइल सेव करें, ठीक है। EPS फाइल सेव करें और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, ओके कर दिया। अब अगर क्लाइंट आपसे मांगता है कि आपने क्लाइंट को PDF देनी है तो आप यहाँ पे फाइल में आके सेव एज कॉपी करके यहाँ DD सेलेक्ट करके PDF भी कर सकते हैं। यहाँ से नंबर 1 सेव और यहाँ से आप PDF कर दिया, सेव PDF कर दें और ये आपके पास PDF की आगे फाइल। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो समझनी है आपने। देखें अगर आप फाइल में आ जाओ ना और यहाँ से डॉक्यूमेंट कलर मोड में आ जाओ तो आपके पास CMY के कलर सिलेक्टेड है प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए। मैंने आपको शुरू में ये चीज़ बताई थी, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है बिजनेस कार्ड की जहाँ पे आप ऑलरेडी RGB मोड में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से कलर मोड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जब आप RGB में जाते हैं कलर्स आपके पास काफ़ी शार्प आ जाते हैं, लेकिन जब आप CMYK में काम करते हैं तो काफ़ी डल कलर आ जाते हैं। यह तो आपको तब पता चले जब आपके पास उस तरह की फ़ाइल होगी RGB वाली फ़ाइल, ठीक है। और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आप फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज करें और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको JPG में एक्सपोर्ट करूँ और यूज़ आर्टबोर्ड्स करके एक्सपोर्ट करूँ। यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया और नॉर्मल जो रेजोल्यूशन हम लेते हैं 300 ppi ले सकते हैं। आप इसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, अगर 1000 तक करना चाह रहे हैं आप 1000 तक भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपने कलर मॉडल कौन सा रखना है? CMYK रखना है। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से आपने CMYK रखना और यहाँ से आप ओके कर दें तो ये आप क्या करेगा 1000 dpi पे आपके CMYK बिजनेस कार्ड को एक्सपोर्ट कर देगा और ये हमारे पास बिजनेस कार्ड्स आ गए हैं लाइक दिस, ठीक है। अब जाके आप इसको प्रिंटिंग की शॉप पे जाएं, आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसा आप लेज़र प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, नॉर्मल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट में आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी स्टूडेंट्स आपकी आज की क्लास एंड आई होप क्लास तो पसंद आई है, तो इतना मुझे पता है, लेकिन इसका प्रूफ तभी मिलेगा जब आप लाइक और कमेंट करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी लिहाज से कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है। अगर आपने मजीद इस तरह के लेक्चर्स लेने हैं या आप चाहते हैं कि मैं मजीद इस तरह के लेक्चर्स लेके आऊँ तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस तरह के मजीद लेक्चर अपलोड करूँगा, ब्रांडिंग के ऊपर लेके आऊँगा और बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होंगी। अभी यार रियल एस्टेट की क्लासेस रहती हैं, 3-4 क्लासेस मजीद अभी अपलोड होंगी। फिर इन्हीं लोगों को हमने कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, और भी यार बहुत कुछ इसमें अभी होना है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, यकीन करें ये ही काम करके आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन करके, रियल एस्टेट के बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करके, ब्रांडिंग डिज़ाइन करके, वेबसाइट डिज़ाइन करके, ये पूरी आपके पास एक स्किल है जो मैं अभी आपको कवर करवा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। और आई होप कि कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है लेक्चर की वजह से। मजीद अगर आपने हमारे डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन करने तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर आप फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में ट्रेनिंग का लिंक है, आप जाके फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर वीडियो एडिटिंग के लेक्चर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग की प्लेलिस्ट भी अपलोड आप जाके ले सकते हैं। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।